अमलराज जैन के लिए सेवा परमो धर्मः केवल एक नारा नहीं, बल्कि उनके जीवन का मूल मंत्र है। वे किसी बड़े संगठन या प्रचार के बिना हर हफ्ते नियमित रूप से शहर के एक स्थानीय वृद्धाश्रम आनंद धाम में जाते हैं। उनके लिए यह कोई सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्रति कर्तव्य जैसा है। आपने अकेलेपन को मिटाने की कोशिश। वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के पास रहने खाने की व्यवस्था तो होती है, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है वह है अपनत्व और बात करने वाला कोई अपना। अमलराज जब भी वहां जाते हैं तो सिर्फ दान पुण्य करके लौट नहीं आते। वे हर बुजुर्ग के पास बैठते हैं, उनका हाथ थामते हैं और उनकी पुरानी कहानियां, उनके सुख दुख बेहद सब्र के साथ सुनते हैं। कई बार वे बुजुर्गों के पसंदीदा खेलों को उन्हें कोई छोटी सी कहानी सुनाकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर देते। भोपाल से देखिए एसके कार्यक्रम का मालवीय की उद्देश्य खास सिर्फ रिपोर्ट। इतना ही है कि जो बुजुर्गों के साथ जो है समाज ने जो अन्याय किया उसके लिए हम थोड़ा सा कहीं आपके जो है वो अन्याय दूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी हम आपके कर सकते हैं वो एक बहुत एक कहना चाहिए कि जीवन जो है आपके एकाकीपन में और एक निराशा के उसमें जी रहे हैं, तो हम जाके कहीं उनके लिए एक संबल बन जाए, ये इसका उद्देश्य है। देखिए, प्रेरणा क्या है, समाज सेवा करना के का जो मुझे आपके मतलब प्रेरणा मिली थी तो मुझे अपने पिताजी के संस्कारों से मिली। लेकिन शासकीय नौकरी में यहाँ वहाँ घूमता रहा, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे स्तर पर नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन करता रहा हूँ, पिछले 30-35 साल में आपके करता रहा हूँ। अब जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ पर आया और मैंने स्थिति देखी तो मुझे लगा कि ये वो आपके समाज का हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत है। समाज में गिरावट तो स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। नैतिक मूल्यों में बहुत जम के जो है आपके एक गिरावट आई है और मैं बहुत छोटा हूँ इस मामले में कुछ कहने के लिए कि उस गिरावट को कैसे ठीक किया जाए। लेकिन एक ये मैं आपके ज़रूर कहूँगा, जो मेरे दिमाग में एक आपके प्रोग्राम है, मैंने आपके 34-35 साल बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, बहुत अच्छा किया है कि जिस तरीके से मोदी जी ने स्वच्छता सेस लिया था, इस तरीके से एक बुढ़ापे का सेस भी आपके वसूलना चाहिए 1% 2% हर चीज़ों के ऊपर, और उससे एक फंड इकट्ठा किया जाए और हर तहसील स्तर तक जो है वृद्धाश्रम सुसज्जित वृद्धाश्रम खोले जाएँ और वहाँ पर जो है 60-65 साल के बाद जो भी मतलब जो है वृद्धजन रहते हैं और जो बच्चे नहीं कर सकते, कभी नौकरी की वजह से, कभी अन्य कारणों से नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जो है आपके सभी वृद्धजन जो है आपके अच्छा जीवन व्यतीत करें और समाज में थोड़ा-सा नज़रिया बदले कि अगर यदि कोई माता-पिता, कोई वृद्धजन जो है अगर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो उसे कलंक के रूप में ना लिया जाए, एक आवश्यकता के रूप में लिया जाए। वैसे कोई भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने से अपने वृद्ध माता-पिता को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन अब सभी टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग इस तरीके भी निकल जाते हैं। तो ये हमारे समाज की नैतिक मूल्यों की एक गिरावट है, जो इसके बारे में मैं कुछ भी टिप्पणी करने का बहुत अच्छा समाजशास्त्री नहीं हूँ। इसने कहा है कि वृद्ध आश्रम सुसज्जित होना चाहिए। उसमें एक कड़ी और हम जोड़ देते हैं कि जो ये माता-पिता की ज़िम्मेदारी लेके छोड़ें बच्चे। ये नहीं कि मुँह मोड़ लें हमेशा के लिए कि माता-पिता यहाँ आ गए तो उनके लिए ना देखने आएँगे और ना उनका, और जितना पे कर सकते उतना पे भी करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे माँ-बाप हमको इतना पाल सकते हैं, यहाँ तक बड़ा कर सकते हैं, एक बाप मिलके 6 बच्चे पाल लेता है, लेकिन एक बाप को 6 बच्चे मिलके नहीं पाल पाता। ये भी एक पहलू है उसका। तो इन लोगों के लिए कुछ निर्धारित दंड किया जाना चाहिए, जो बच्चे ऐसा करते हैं उनके लिए एक कानून बनाना चाहिए कि आपको इससे या तो संपत्ति से विमुक्त किया जाए या फिर पे करके रहते हैं तो सम्मान से आप मिलने आए टाइम टू टाइम उनसे। ये भी एक जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो आप अपना भाईचारे बनाते रहते हैं। और मैं आदरणीय जैन साहब जी के लिए एक बात कहूँगा, ये हफ्ते में एक दिन जो अपना समय देते हैं यहाँ पर, और तथाकथित आपने देखा होगा इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम सबके लिए समान भाव से मतलब जो है चलता है, इससे भी एक जोश वृद्धजनों में आता है
हमें भी लगता है कि यार वाकई में कुछ चीज हो रही है। तो मैं आदरणीय जैन साहब जी का आभारी भी हूँ और उनके आशीर्वाद से काफी कुछ हुआ और प्रगति की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे मामला। और कुछ आप बताएं? तो आज के समय में बच्चे माता पिता को ही नहीं समझ पा रहे, ऐसा संस्कार उन्हें मिल नहीं रहा। एक्चुअली वो संस्कार उनके अंदर माता पिता से ही मिलता है, लेकिन वे माता पिता को नहीं समझ पाते और इस तरह से मतलब वो खंडित होते हुए वृद्धाश्रम की ओर उन्हें धकेलते हैं। तो जिस तरह से मतलब होना नहीं चाहिए, ये अपने देश की बड़ी विडंबना है जो इस कार्य को वो इस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि अभी बताया साहब जी ने काफी उदाहरण देते हुए कहा, इस तरह मेरा ये कहने का मतलब है कि बच्चों को भी अपने वृद्ध जनों को सम्मान देते हुए जो भी कार्य अगर वो छोड़ते हैं तो इतना उनके अंदर होना चाहिए कि कम से कम अपने माता पिता को अगर वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं तो उसका भी समय समय पे ख्याल रखते हुए उन्हें आना चाहिए, मिलना चाहिए। उनकी कमी है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो दूर करें। मैं संजय गुलाटी, हम लोग रोटरी क्लब की तरफ से रोटरी क्लब ऑफ भोपाल सेवा संकल्प, तो हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम लोग सेवा करेंगे और जिसमें सबसे पहला संकल्प हमारे क्लब ने ये लिया है कि हम इस वृद्धाश्रम को हमेशा एक अच्छा बनाएंगे, यहाँ के लोगों को खुश रखेंगे, जिसके लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हर संडे को आके हम इसके साथ कोई ना कोई गेम, कोई ना कोई अच्छी चीजें करते हैं, जिससे कोई डांस हुआ, जैसे कि ये लोग खुश रहे। हम इनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते, हम इन लोगों को कंप्यूटर्स भी सिखा रहे हैं, हम इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते हैं। और ऐसा यही नहीं है, हम यहाँ तक सीमित नहीं है, हम और आगे भी और भी सेवा अपनी जारी रखें।